रिकॉर्डिंग भी चल रही थी सर। ओके मिस्टर पार्थ, तो तुम बोल रहे हो ये थोड़ा सा पार्ट हम लोग का रह गया डेमोक्रेसी, पार्ट 5, ये हम लोग का वीडियो नंबर 5 हो गया। यस सर। थक गया मैं सुबह से पढ़ाते 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 थक गया लेकिन miles to go before I sleep, हाँ? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So let's start broader meaning of democracy. क्या मतलब होता है? चलो रीड करो पार्थ जल्दी से। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us identify a clear set of minimum features that a Features democracy must must have. have. The, the most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. You have already read about this in previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representatives. This becomes necessary because Modern modern. democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. अब यहाँ पे एक तो बात बोल रहा है, सपोज करो इलेक्शन हुआ, ठीक है, सपोज करो इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब इलेक्शन में सपोज कर लो 56% लोगों ने, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं करीब करीब, तो 56% लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया, ठीक है। 56% ने जिस पार्टी को वोट दिया वो पार्टी जीत गई इलेक्शन, ठीक है। और 44% ने जिस पार्टी को वोट दिया वो इलेक्शन हार गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब किसकी सरकार बनेगी? ऑब्वियसली 56% वालों की सरकार बनेगी, है ना। सो दे विल कम इन पावर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 44% वाले लोग हैं, ये लोग तो नहीं चाहते थे कि इसकी सरकार बने, है ना, इसीलिए तो उन्होंने वोट नहीं दिया उसको। तो हमारी डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है? हमारी डेमोक्रेसी का तो पीपल ये है कि बाय द बने, जो सब लोग चाहते हैं वो होना चाहिए। पर यहाँ तो सब लोग नहीं चाहते, है ना। यहाँ तो जो मेजोरिटी चाहती है वो हो रहा है, जो सब लोग चाहते हैं वो नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही, 44% लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही। सेकेंडली, जो लोग भी 56% लोग, अगर इंडिया का हम लोग बात करें 140 करोड़ की जनता है, अगर 56 की बात करें 50% भी ले लो, 70 करोड़ की जनता जो है, ठीक है, 70 करोड़ की जनता जिन्होंने इन लोग को वोट दिया है, क्या इन लोग सबके सब रूल कर रहे हैं? सब तो रूल नहीं कर सकते। सब लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं? सब लोग तो बैठ के डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, आप सबसे डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो एक्चुअली डिसीजन ले कौन रहा है? डिसीजन तो कुछ चुने हुए लोग, जिनको इन्होंने चुना, वो ले रहे हैं। तो वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सबका डिसीजन तो माना भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश को चला कौन रहा है? चला तो कुछ लोग रहे हैं जिनको हमने चुना है, ठीक है, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर लेकिन वो सबका मत नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रहा बात को? तो ये सब, ये सोचने वाली चीज है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या सबकी सुनी जा रही है? सबकी नहीं सुनी जा रही। नो सर। ठीक है ना। तो यही हम लोग को बोल रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, they involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. सही बात है। Even if they could, that citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in the decisions. ये भी एक तो बात है कि पहले तो इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि लोग बैठ के डिसीजन ले लें। उसके बाद अगर बैठ भी गए बाई चांस, तो उनके पास उतना नॉलेज नहीं है कि डिसीजन ले लें, है नहीं। दोनों जो चीज, उनके पास तो ज्ञान भी होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो बहुत जन को तो पता ही नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो वो लोग डिसीजन कैसे लेंगे? समझ में आ रहा है? चलो आगे रीड करो यहाँ से। This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracy from non-democracy, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी तो है, पर क्या डेमोक्रेसी है?
क्या समझे बात को? और यहीं पर आकर ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और यहीं पर आके हम टीचर लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम हम अपने बच्चों को बताए तो सही कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो हम बोलते तो Yes, हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग बहुत खराब डेमोक्रेसी है, वी आर अ वेरी गुड डेमोक्रेसी। हमारा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में है। इतना सारा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पालन कर रहे हैं, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं। हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे यहाँ सरकारें गिर जाती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ बैठी हुई सरकार गिर जाती है, माने रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी हार जाती है, तो इसका मतलब हम तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग सारा ही खराब कर रहे हैं। स्टिल क्या हमारी डेमोक्रेसी में स्कोप है इंप्रूवमेंट का? बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, बहुत ज्यादा स्कोप है। और ये स्कोप कहां से चालू होगा? ये स्कोप वहां से चालू होगा जब हमारे बच्चे ये बोलना चालू करें कि सर मुझे फ्यूचर में लीडर बनना है। क्या? जब ये मेरे बच्चे बोलेंगे कि बस सर ये मुझे लीडर फ्यूचर बनना है, में लड़ना है। हाँ, और जब उनको ये जो हम लोग का एक तो हम लोग को फैला दिया गया ना, भ्रम फैला दिया गया समाज में, एक मिथ फैला दिया गया समाज में कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है, इस चीज को दूर करना है। पॉलिटिक्स में कुछ खराब नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। पॉलिटिक्स ही तो एक चीज है जो देश को चलाती है। अगर हमारी आने वाली जनरेशन देश को चलाने के लिए रेडी ही नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? समझ में आया? तो हमको डेमोक्रेसी में से ये जो खराबी है इसको हटाना है, और जो सही चीज है उसको आगे लेकर आना है, और हमको देश के हित के लिए काम करना है विद बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वी विल ऑलवेज फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक्चुअली में सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल से टीचर्स लोग की है कि वो लोग इस, अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है स्टेज में, तुम लोग को क्लास 9 के बच्चों को समझाने का, ये अगर अपॉर्चुनिटी है हम टीचरों के पास में और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग को तुम लोग को अभी से ही बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और एक्चुअली में डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुमको बोलता हूँ, अगर कभी तुमको कोई आदमी ये बोलता है कि तुम मेरे हिसाब से वोट दो, या तुम उसको वोट दो या इसको वोट दो, तो ये डेमोक्रेसी का फेलियर है। तुम बोल दो ना सर आप डेमोक्रेसी में हो क्या अनडेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं? माना जो लोग लीडर हैं, जो लोग डेमोक्रेसी को मान के वोटिंग करवा रहे हैं, अगर वो लोग तुमको मना कर रहा है वोट करने के लिए तो अनडेमोक्रेटिक होगी। तो उनका तो बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ही गलत है कि जब आप डेमोक्रेसी का पालन कर रहे हैं, जब आप डेमोक्रेसी को मान रहे हैं, और फिर अगर आप मेरे को वोट देने नहीं दे रहे तो फिर डेमोक्रेसी क्या हुई? समझ में आ रहा बात को? तो ये हर बच्चे को समझना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला था ना बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाके रहूंगा, तो डेमोक्रेसी में वोट देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं अपना वोट करके रहूंगा। मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? इस कंट्री को आगे तक डेमोक्रेटिक रखने के लिए। समझ में आ रहा पार्थ? यस सर। अंदर खून जल रहा है, थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा आ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे डेमोक्रेटिक बनना है, मुझे सबको बताना है, समझाना है। मैंने तुमको लास्ट क्लास में तो टास्क दिया था कि अपने फ्रेंड लोग को बताना, उनसे बात करना और डिस्कस करना डेमोक्रेसी के बारे में, और मुझे 100% मालूम है कि तुमने नहीं किया। क्या बोलते हो? क्या कहेंगे आप? क्या कहना है आपका इस पे? क्या आपने मेरा होमवर्क किया? बोलो सर हमको तो याद भी नहीं था आपने ऐसा कब कहा। बोलिए बोलिए, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। तो आप लोग के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस जनरेशन का, कि आप लोग सुनते नहीं हो। ये बहुत गलत बात है। जब आपको मैंने बोला कि आप अपने फ्रेंड्स लोग के संग डिस्कस करो, उनसे बैठ के बात करो, आपने वीडियो शेयर किया उनके साथ अपना? नहीं किसी को सर, वीडियो भेजा तुमने? सबको बैठेगा ही नहीं सब बात में, सही ये बात में कोई बैठेगा ही नहीं। तो तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया नहीं बैठेगा? मैंने तुमने ट्राई भी किया क्या? तुमको याद भी था? अच्छा ऐसा झूठ क्यों याद बोलते नहीं हो? था नहीं सर। बैठेगा तुमको ऐसे पता? क्या तुमको लगता तुम ही एक इंडिया में पढ़ने वाले बच्चे और कोई पढ़ना नहीं चाहता? तुम ये बोलना चाह रहे हो? याद नहीं सर, ऐसा नहीं कहना है तो। हमारा बोलने का तो मतलब ये बैठा नहीं, मतलब क्या तुमको लगता तुम ही एक स्टूडेंट हो, बस तुम ही पढ़ोगे और कोई पढ़ता नहीं? सब पढ़ते हैं अरे बच्चे। नहीं सर, कोई कभी सब कम, फ्रेंड कोई सर्कल बेसी, में कोई सर, ज्यादा, सब कोई फ्रेंड, अभी, कोई अरे सर, अभी। बोलो। कोई फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें नहीं करने आता सर। पढ़ाई की सर सब बातें बिना पढ़ाए सब बहुत ऐसे ही अच्छी बात करते हैं तुमने सर। बोली पार्थ, तुमने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन यही कल्चर तो चेंज करना है ना। इस कल्चर को हाँ चेंज सर। करना है कि नहीं करना है? मैं ये नहीं बोलता कि तुम लोग खेलो मत, बदमाशी मत करो, पर मैं तुम लोग को ये बोलता हूँ कि तुम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट होना है। ठीक है, माने कभी कभी तो हो सकता है ना, जैसे आपको हर वक्त नहीं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स हैं, गाली गलौज चलेगा, मजा आता तभी तो याद रहता है। फ्रेंड का पैर खींचना और टांग खींचना, मस्ती करना, जोक बोलना, ऑब्वियसली फ्रेंड्स लोग तो ऐसे ही होते हैं और ऐसे होना भी चाहिए।
लेकिन कभी तो तुम लोग सीरियसली बात कर सकते हो ना, बिकॉज यू पीपल आर एजुकेटेड। डू यू थिंक यू आर एजुकेटेड? डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज एन एजुकेटेड गाय? तो जब एजुकेटेड लोग बात करते हैं तो वो लोग कैसी बात करते हैं, ये कल्चर तो आना चाहिए कि समटाइम्स वी कैन डिस्कस ना कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है, सामने वाले का व्यू पॉइंट क्या है, कैन नॉट बी डिस्कस दैट, कैन बी डिस्कस दैट। जैसे मेरी क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस होती हैं, उसमें भी हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे से इतना क्वेश्चंस करती है और इतना मजा आता है उसके संग बात करने के लिए। वो हर बात में क्वेश्चन पूछती है और मेरे को बताती, सर ऐसा कैसे, सर ऐसा क्यों, सर वो क्या। हम लोग पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे थे, कभी हम लोग अफ्रीका को डिस्कस करते हैं, कभी हम लोग कनाडा को डिस्कस करते हैं। तो पूरी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी को कभी सर। कभी डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आता है। समझ में आया? तो आप लोग को भी जो पढ़ाई है, अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो एक कल्चर लाना होगा जो हमारे इंडिया में अभी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है हमारे इंडिया में। हम लोग टिकटॉक डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग भाई जो क्या नाम है इसको देखो, क्या नाम है, वीडियो गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, पबजी को डिस्कस कर रहे हैं, फ्री फायर को डिस्कस कर रहे हैं, अरे उसका उसका मेम देख लो, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अरे ये सब ठीक है, ये सब करना चाहिए, आप लोग की उम्र में करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी तो एजुकेटेड लोगों की तरह बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैसे करनी चाहिए। तुम तो क्लियर बोल दिए सर कोई बात नहीं करेगा, तो तुमको क्या लगता है तुम ही एक तो दुनिया में हो बस जो पढ़ने का जो तुमको लगा हुआ है? वैसे भी इस क्लास पे तुम अकेले ही हो और किसी को तुम ला भी नहीं रहे। और मैं भी फंस गया हूँ तुमको पढ़ा के कि मैंने कमिटमेंट कर दी कि यार मैं सोचा कि चलो ये क्लास बन जाएगा 5-6 जन का। लेकिन चलो पार्थ के संग मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि पार्थ अच्छा स्टूडेंट है, तो थोड़ा हार्ड वर्किंग है। बेसिकली मुझे पार्थ को पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है। जनरली मैं एक बच्चों को पढ़ाता नहीं कभी, लेकिन चलो पार्थ को मैं इसके लिए पढ़ाता हूँ बिकॉज वो थोड़ा हार्ड वर्किंग है, वो सुनता है मेरी बात। लेकिन ये होमवर्क तूने किया नहीं, इसके लिए तुझे मिलता है -1, एक स्टार तेरा से छीन लूंगा मैं, ठीक है? तो तू अब क्या करेगा, नेक्स्ट क्लास में अपने फ्रेंड लोग के संग वीडियो शेयर करेगा, बात करेगा और मेरे को बताएगा, ठीक है? करेगा कि नहीं करेगा? सर फ्रेंड्स करेंगे तो हम कर लेंगे सर, पूछेंगे सर पहले करने के लिए। अरे कभी भी तुम आगे चल के कोई काम नहीं करोगे, कभी भी फ्लैग बेरर नहीं बनोगे, तुम लीड नहीं करोगे। करना कभी तो आता हूँ लीडर सर। बनो, कभी तो लीडर बनो, लीडर एक ग्रुप खुद बनूंगा। ही बनाओ। हाँ एक ग्रुप खुद ही बनाओ, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें ये वीडियो को शेयर करो और बोलो चलो डिस्कस करते हैं। हो सकता है लोग हंसे, हो सकता है लोग मना करें, लेकिन हो सकता है 5 में से एक लड़का को तो मजा आएगा। और हाँ एक सर, एक लड़का एक जो कर, सर मेरे में से तीन, दो तीन बच्चे तो मान ही जाएंगे सर। हाँ तो उनके संग डिस्कस करेंगे और फिर ये एक एक करके चालू होता है, एक संग नहीं चालू होता है। यू सेट एन एग्जाम्पल। अच्छे फ्रेंड्स कब बनेंगे, जब बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं वो एक संग काम करते हैं। तो आपको वो सोच बदलनी है, किसी को तो स्टार्ट करना ही होगा, तो स्टार्ट करो। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा, जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ कि नहीं तुम और कोई बात मत करो, खेलो मत, बदमाशी मत करो। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा, ये सब करना बहुत जरूरी है आपका, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप। इससे भी अपन को बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग को एक इंडिया में नया कल्चर चालू करना चाहिए कि वी आर एजुकेटेड ग्रुप एंड वी शुड टॉक अंडर एजुकेशन टॉपिक। हम लोग को बात करनी चाहिए एंड ऑल ओवर इंडिया वी शुड डिस्कस। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, अब ये डेमोक्रेसी है, हम लोग नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा? सोच के देखो, वी पीपल आर गोइंग टू द स्कूल, वी पीपल गेटिंग एजुकेटेड, वी पीपल आर बिकमिंग लिटरेट, सो शुड नॉट बी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स? वी शुड डिस्कस ना। तो ये कल्चर की बात है बेटा, और ये पहले था इंडिया में। तुम अपने पापा से पूछना, तुम्हारे पापा से पूछना, उन लोग से पूछना कि वहां पे पहले कॉफी हाउस होते थे। तो लोग कॉफी हाउस में आके बैठते थे, वहां पे न्यूज़पेपर के ऊपर लोग बैठते, न्यूज़पेपर के लेकर बैठते थे और बहुत अच्छी डिस्कशंस होती थी, बहुत अच्छी डिस्कशंस होती, इतना मजा आता था लोगों का व्यू पॉइंट जानने में। जैसे तुमने, मैं तुम्हारा वाला एग्जांपल कितने जन को दे दिया मैंने, तुमको पता है वो जो तुमने बोला ना प्राइम मिनिस्टर वाला कि सर 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को लेके इलेक्शन होना चाहिए। वो मैंने डिस्कस किया अपने 11 के ग्रुप में, पता है मैंने वहां पे ग्रुप में डिस्कस किया। तो बहुत सारे लोग तो गुस्सा बने, एक दो जन तो मना भी कर रहा था, पर नहीं नहीं सर फिर एमपी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ने अप्रिशिएट भी किया, बोला सर वो पार्थ ने ऐसा बताया आपको? बोला हाँ ठीक है, मेरा हेल्प था, लेकिन उसने इस बात को माना और इस बात को बोला एंड दे रियली अप्रिशिएटेड। वो बोला सर बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये आइडिया कैसे निकल यस के सर। आया? आपने डिस्कस किया तभी ना आया ना। यस सर। ना बच्चों, तो हम लोग को अपने आइडियाज है, अपनी पढ़ाई को डिस्कस करना चाहिए, सबके संग डिस्कस, मम्मी पापा के संग भी डिस्कस करना चाहिए। अगर मौका मिले तो पापा से भी बैठ के बात करना चाहिए, पापा आपको पता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या होती है डेमोक्रेसी? मम्मी से बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारी कोई तुमसे बड़ी दीदी है उनसे बात करो। फैमिली में जब अपन बैठ के खाना खाते हैं तब बात कर सकते हैं, ऑन द टेबल बात कर सकते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, और पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग को एक कल्चर डेवलप करना है इंडिया में, ठीक है? बाकी सब तो ठीक है, पर इस कल्चर को भी छोड़ना नहीं है। समझ में आ गया बात को? यस सर। चलो
आगे बढ़े। Yes, sir. It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to a broader meaning of democracy. Sometimes we use democracy for organization other than government. Just read this statement. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. Wow, ये कितनी अच्छी बात है ना। बोल रहा है हम लोग अपनी फैमिली में अगर कोई डिस्कशन करते हैं, यही तो मैं इतना देर से चीख चीख के तुम लोग को बता रहा हूँ कि हर बच्चे का ओपिनियन मैटर करता है, सबकी बातें सुननी चाहिए। और जानता है इससे क्या होगा ना, एक नॉलेजेबल थिंकिंग बढ़ेगी। हमारे इंडिया में क्या हो गया आजकल, जो मुझे बहुत खराब भी लगता है, कि लोग दूसरे की बात काटने में लग गए हैं। ठीक है, माने एवरीबडी वांट्स टू प्रूव कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट, और जो सामने वाला जो बोल रहा है वो बकवास कर रहा है, सामने वाला का पॉइंट में कोई दम नहीं है। ये जो कल्चर है ना, ये हमारे अंदर बहुत गंदा कल्चर अभी आ गया है, which we want to avoid. We should be patient enough. हम लोग के अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हम दूसरे की भी बात समझे, उसके बाद आप उससे डिस्कस कर सकते हो। मे बी इज राइट, मे बी इज नॉट राइट, वो रॉन्ग भी हो सकता है, पर आप कम से कम दूसरे की बात तो सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं ना, बिना किसी बात सुन के सबसे पहले हमारा दिमाग क्या बोलता है, अरे इसकी बात को हम निग्लेक्ट कैसे करें, इसकी बात को हम काउंटर कैसे करें, इसकी बात को हम कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करें, ठीक है, इसकी बात को हम अबॉलिश कैसे करें। ये सब चीज अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली, वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली। ऐसी फैमिली जो अपने छोटे से छोटे बेटों की बात या बच्चों की बात सुनता है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। वाह, आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो मयंक सर तो भाई यही करते हैं, है ना, हर बच्चे से बात करते हैं, उनका व्यू पॉइंट सुनते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बात करो। मैं तुमसे तो यही बोल रहा हूँ कि बात करो, है कि नहीं। जैसे मैंने तुमको बताया, मेरी क्लास 11 की लड़की है, उससे मेरा बहुत बात होता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है उससे बात। उसके उसके पापा एमएलए भी हैं, पता है, उसके पापा इज एमएलए हैं वो यूपी के, माने अभी वो इनफैक्ट इलेक्शन आने वाले, सो ही इज वेरी बिजी। ठीक है, तो उससे मेरा बहुत डिस्कशन होता है, लड़की से बहुत डिस्कशन होता है, बड़ा मजा आता है। और वो बहुत ज्यादा मैंने क्या नाम है, अच्छी स्टूडेंट भी है। तो बात क्या करो, अच्छी बातें किया करो। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी की बात काट दें, बट अगर आपके पास व्यू पॉइंट्स है तो बात क्या करो। और ये कैसे इंक्रीज होगा, जब अपने फ्रेंड्स के संग बैठोगे, अपने पेरेंट्स के संग बैठोगे, उनसे डिस्कस करोगे, तब ये सारी चीज निकल कर सामने आएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा। Yes, sir. One leader and his family member decide everything in this party. How can they talk of democracy? ये सोचो, अगर तुम्हारी एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में एक लड़का है जिसकी बात सबको माननी पड़ेगी, तो क्या वो डेमोक्रेसी हुआ? बिल्कुल गलत है। ऐसा No, फ्रेंड sir. सर्कल नहीं चाहिए। हमको मेरा व्यू पॉइंट भी सुनना होगा, आपको मेरी व्यू पॉइंट भी मैं बताऊंगा आपको, है कि नहीं। Yes, sir. These ways of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decision. A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. Very important. Democratic decision क्या होता है पार्थ, इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक डिसीजन सर, डेमोक्रेसी के बारे में डिसीजन लेना। क्या मतलब हुआ, इसको रीड करो इस पैराग्राफ को एंड टेल मी द एक्सप्लेनेशन। Democracy decision involves consultation with and consent all those who are affected by the decisions. सर डेमोक्रेसी डिसीजन में सर एक राइट फैसला लेना चाहिए। अगर राइट फैसला नहीं लेंगे तो कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट रीडिंग इट राइट। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. हमको जो डिसीजन लेना है उसमें हमको सबको कंसल्ट करना चाहिए जो लोग उस डिसीजन में इन्वॉल्व है, जिसको उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुमको बड़े होके क्या पढ़ना है, ठीक है, तो वो बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम इन्वॉल्व हो उसके अंदर में, तो तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि पापा ने बोल दिया ये पढ़ना तो यही पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है पापा सही बोल रहे हैं और उनका ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग इज नॉट राइट, लेकिन तुम्हारा भी ओपिनियन मैटर करता है, पापा को सुनना चाहिए तुम्हारा व्यू पॉइंट। और हो सकता है अगर तुम्हारी कुछ गलती है तो पापा ठीक कर देंगे, और अगर पापा को कुछ चेंजेस करना तो पापा कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप कभी भी डिसीजन लोगे तो क्या नाम है, सबका डिसीजन इन्वॉल्व होगा, तभी हम उसको डेमोक्रेटिक डिसीजन बोलेंगे। Those who are not powerful have the same way in taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. अच्छा, इसका डेमोक्रेसी में इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर आदमी है तो उसको दबा लोगे, क्या समझे। अगर कोई आदमी कमजोर है तो उसको दबाना नहीं है, कमजोर आदमी का भी डिसीजन मैटर करता है। समझ में आ रहा बात को, अगर आपको रियल डेमोक्रेटिक बनना है तो। दस डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी इज नॉट हिपोक्रेसी। ये माने ये एक तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विच आई एम गिविंग। डेमोक्रेसी हैज नथिंग टू डू विद हिपोक्रेसी। ठीक है, झूठ मूठ का कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी माने डेमोक्रेसी। इफ देयर इज हिपोक्रेसी देयर इज नो डेमोक्रेसी। ओके, thus democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life। माने डेमोक्रेटिक हम लोग हर जगह हो सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed। ये भी एक तो बात बोल रहा है कि सही डेमोक्रेसी कब होगी, जब सब लोग को खाना मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हर सब आदमी का भला देखा जा रहा है, जब सबका व्यू पॉइंट देखा जा रहा है, तभी ये काम होगा। तो ये सब चेक्स हैं। अगर आपकी कंट्री में लोग भूखे नहीं सो रहे हैं, तब आपकी डेमोक्रेसी काम कर रही है। अगर आपके घर आपके कंट्री में लोग बेरोजगार नहीं है, तो आपकी डेमोक्रेसी काम कर रही है। अगर आपके देश में लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो आपकी डेमोक्रेसी काम कर रही है। इन अ डेमोक्रेसी every citizen must be able to play equal role in decision making। For this you just need an equal right to vote। Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment। समझ में आ रहा बात को? अब एक बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी तुम देखो, अभी जब हम लोग के आईसीएसई के रिजल्ट एग्जाम होने वाले थे, तो आईसीएसई के एग्जाम क्यों नहीं हुए, ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हुए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिनको ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जानता, मेरे को एक बात बड़ी अजीब लगती है इंडिया में, कि सब बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन का एग्जाम नहीं देंगे, हमारे यहाँ ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन सब बच्चे पबजी कैसे खेल लेते हैं यार? तो देन तो ऑनलाइन की फैसिलिटी सबके पास है। माने कितना, कभी कभी मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ भाई, कि जब पढ़ाई का बात आता है तो तुम्हारा नेटवर्क बिजी हो जाता है, तुम्हारा नेटवर्क नहीं पकड़ता। एग्जाम देने का बात आता है तो तुम्हारे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। लेकिन पबजी में तो तुम देखो भाई, मैं देख रहा था उस दिन, कितना इंडिया सबसे ज्यादा चैनल इंडियन बच्चे लोग का ही है। सब लोग ने अपना अपना सब्सक्राइबर मैंने चैनल खोल दिया है। मेरे को बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करते हैं ना, तो उन सबका भी आता है मेरे पास, पूरा लिंक आता है। देखता है किसी के 200 सब्सक्राइबर, 300 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर, 600 सब्सक्राइबर, 1000, 2000, 5000 सब्सक्राइबर सबके। और तो हजारों जितने भी बच्चे मेरे को ज्वाइन करते हैं ना, सबके पबजी के लिंक है। तो भाई तुम लोग को कैसे मिलता है कनेक्शन? एग्जाम के टाइम तो नहीं होता है। तो खेलते नहीं है, सबको नहीं पता, खेलते नहीं हूँ। ठीक है, और जिनके पास जो पबजी नहीं खेलते, वो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम में रील फेंकते हैं, तो वो कहाँ से नेट आता है? नहीं बनाता है, तो वो भी नहीं करता मैं। चलो कोई बात नहीं, 1-2% नहीं भी करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सबके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, तो दूसरा बच्चा भी ऑनलाइन में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, इफ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। लेकिन ये बात भी सही है, अगर हम लोग ये बात को सीरियसली ले लें, तो डेमोक्रेसी किसी कंट्री में नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि गरीबी हटाना, या माने आप हर आदमी को खाना खिला दो, हर आदमी को जॉब दे दो, हर आदमी को सोशली सिक्योर कर दो, थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन तो मालूम है इंडिया ने अभी बहुत प्रोग्रेस कर लिया। तो मालूम है एक बार क्या हुआ, हम लोग के घर में पार्टी थी, तो रात को करीब 11:30-12 बज गया पार्टी में, और उसके बाद हम लोग का थोड़ा खाना बच गया। तो मैं सोचा कि चलो जाके मैं किसी को खाना दे दूं। विंटर का टाइम था, लेकिन ये भी बात मानना पड़ेगा, थोड़ा ठंड का दिन थे, दिसंबर का टाइम था। तो मैं बोला चलो किसी को खाना दे देते हैं, खाना बच गया, इसको क्यों वेस्ट करना। तो मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं निकल गया खाना देने के लिए। मेरे संग मेरा एक फ्रेंड भी था, हम लोग गए खाना देने के लिए। यू वोंट बिलीव पार्थ, मुझे रास्ते में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो खाना के लिए वेट कर रहा था। सब लोग खाना खा के सो रहे थे आराम से, सब एंजॉय कर रहे, सब धूप में आप ताप रहे। मैंने मेरे को कितना किलोमीटर में गया, 2-3-4 किलोमीटर में गया और आया, एक आदमी नहीं मिला जिसको मैं खाना दे सकूं, बता। तो मेरे को अंदर में दिल में ना खुशी भी बहुत हुई। मतलब वाह, ये होता है बात, कोई भूखा नहीं है, तुम्हारा मयंक जैन कोई वेट नहीं कर रहा, सब लोग के पास खाना है इंडिया में। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, हमारा खाना बच गया, फिर हमने उसको दूसरा तरह से यूज किया, लेकिन क्या नाम है, मुझे लेकिन अच्छा बहुत लगा कि भाई हम लोग को एक भी बेगर नहीं मिला रास्ते में। इट्स अ वेरी गुड थिंग ना। तो अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि क्या नाम है हमको कमी है। हाँ, आदत पड़ गई वो अलग बात है, बहुत सारे लोग को आदत पड़ गई बेगिंग करने की, वो अलग बात है। माने हम लोग को फ्री में चाहिए, ये हम लोग का एक तो गंदा हैबिट बन गया है। हर चीज फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए। फ्री में दे दो तो अच्छा है, अगर उसका पैसा ले लोगे तो बुरा है। तो ये आदत थोड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy। It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness।
ठीक है, अगर हम दो डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हैं तो हमको पता लग जाएगा कि हमारे अंदर कमी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएसए एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है। यूएसए आर डूइंग वेरी वेल, उनका उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, उनका इकोनॉमी अच्छा है। अगर हम अपने आप को यूएसए से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है हम लोग अपनी कमियां ढूंढ सकें, ठीक है, और हम लोग अपनी कमी के ऊपर में काम कर सकें। It helps us to distinguish between the minimal democracy and a good democracy. In this book, we did not deal much. In this book, we did not deal much with this expanded notion of democracy. जब तुम क्लास 11 में जाओगे ना, तो 11 में तुमको और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा और हम लोग और डीप में डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। अभी तुमने जाना जितना 9 के हिसाब से बहुत अच्छा जान लिया, अब 11 में पढ़ोगे तो इसके ऊपर तुमको और पढ़ना पड़ेगा डेमोक्रेसी के बारे में और जानना चाहिए। Our focus here is with some core institutional feature of democracy as a form of government. Next year, you will read more about democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage, we just need to know that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. आज भी तुम देखो स्कूल में तुम लोग के पास एक लेटर आया होगा कि वी आर गोइंग टू ओपन अप स्कूल आफ्टर कोविड, है ना, लेकिन बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे वो लोग, बहुत सारे स्कूल बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे, उनको बोल रहे हैं कि अल्टीमेट आपके ऊपर ही है, यू वांट टू कम और यू डोंट वांट टू कम, ये इज योर डिसीजन। तो ये जो डेमोक्रेसी जैसे स्कूल में चल रहा है, हमारा स्कूल चल रहा है, उसी में वही चीज ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन क्लास। हाँ, दोनों चल रही है ना, तो ये अच्छी बात है ना। तो माने आपको पास डेमोक्रेटिक चॉइस है ना आपके पास, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, इफ यू डोंट वांट टू गो यू डोंट गो। तो ये भी एक तो डेमोक्रेसी का एग्जांपल है जो हो रहा है, व्हिच इज अ गुड थिंग। ठीक है, देयर कैन बी वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. Okay. The most common form of democracy in today's world is the rule through where people's elected representative. ठीक है, आजकल हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग यहाँ तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में। We shall read more about that in chapter 3. But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decision. जैसे हम लोग का पंचायत, हमारे पंचायत में क्या होता है, सारे गांव आके बैठ जाता है ना, जितने भी बड़े लोग हैं गांव के, जो हम लोग यहाँ पर क्या नाम है पंचायत सभा होती है, तो बड़े लोग अपना बात बोलते हैं और वो हम लोग डायरेक्टली सुन लेते हैं, वहाँ वोट करने का जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं हम लोग बात करके डिसीजन ले लेते हैं। वहाँ पंच होते हैं जो हम लोग को, जो वहाँ के जजेस ऐसे होते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं हम लोग को डिसीजन लेने में। ठीक है, all the people can sit together and take decision directly. This is how gram sabha would work in a village. Okay, फिर बोला can you think of some other way in which are democratic ways of decision making? कोई और तरीका है decision making का? चलो, now this also means that no country is a perfect democracy. एक और बात मालूम पड़े कि हर कंट्री में कोई ना कोई कमी है। The feature of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. माने यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर कंट्री तो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, हम लोग को करते करते आएगा, हम लोग जब ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग करेंगे तब हम लोग को नॉलेज होगी और तब हम लोग परफेक्ट डिसीजन लेंगे। यही मैं तुम लोग को भी बता रहा हूँ कि जितना बात करोगे उतना इवॉल्व करोगे। हमेशा याद रखना, बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बकवास करो, दुनिया भर की बकवास करो, मारा पीटी करो, एक दूसरे को जो चाहे बोलो, फ्रेंड्स का मतलब ही वही होता है, लेकिन एजुकेटेड टॉक्स भी करो। ये मेरा तुम लोग सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग रिक्वेस्ट है कि ये एक कल्चर हम लोग को अपनाना है कि जो भी टॉपिक है हम लोग का, खास करके अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हम लोग को उसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेट अस टॉक, let us exchange our views. ठीक है, education will be much better thing then. Okay, what do we do as citizen can make a difference to making a country more or less democratic. तुमको पता है क्या हुआ, एक बार मेरे क्लास में जब ये आत्मनिर्भर भारत का बात हो रहा था ना, बहुत हमारे क्लास में भी थोड़ा सा जागरूकता अभियान चालू हो गया एंड एवरीबडी इन आवर क्लास एक्चुअली क्या नाम है, हम लोग के क्लास में सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हम लोग को भी कुछ करना है देश के लिए। तो मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था विनय। ओके ना, वो जो लड़का है ना, उसको सफाई का बहुत शौक था, तो वो हमेशा सब चीज डस्टबिन में डालता था, हमेशा उसका आदत था सबको डस्टबिन में डालना, सफाई करना, चॉकलेट भी अगर वो खाएगा तो रैपर डस्टबिन लेके डालना। इनफैक्ट मेरे क्लासरूम के वहां पर अच्छा डस्टबिन भी नहीं था, मैंने हम लोग तो ऐसे ही मेक शिफ्ट डस्टबिन बना के रखे थे,
तो उसने इंसिस्ट किया कि सर आप एक अच्छा डस्टबिन लीजिए, तो उसके बोलने पर मैंने एक तो प्रॉपर डस्टबिन को इंस्टॉल कराया उसके बोलने के बाद। और उस लड़के की एक हैबिट थी, वो जहां वो गंदगी नहीं करता था, मैंने उसको उसको गंदगी से बहुत नफरत, उसको ओसीडी था, उसको गंदगी से बहुत प्रॉब्लम थी। तो पहले तो उसको मेरे क्लास के बच्चे ना बहुत हंसी भी उड़ाते थे उसके, और जानबूझ के उसको छोड़ते भी थे बच्चे थे। लेकिन बाद में फिर क्या हो गया तुमको पता है ना, अचानक क्या हुआ, आफ्टर 1-2 मंथ उस क्लास में सबका एक हैबिट बन गया, और सबका हैबिट ये बन गया कि वो लोग सब डस्टबिन यूज करने लगे। समझ में क्या? और वो लोग इतने अच्छे कि कोई अगर पेंसिल को भी शार्पन करता था ना, तो सब बच्चे उसको देखते थे ऐसे करके कि ये कूड़ा कहाँ फेंकेगा, इसका जो वो है वो कहाँ फेंकेगा। और फिर आस्ते आस्ते ना सबकी आदत बन गई कि वो लोग सब डस्टबिन को यूज करने लगे। खाली वही क्लास नहीं, उनको देखा देखी बाकी की क्लास के अंदर में भी ये हैबिट जनरेट हो गई। तो उस एक लड़के की अच्छी हैबिट के कारण बहुत सारे बच्चों की हैबिट सुधर गई। ठीक है, तो यही मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई चेंज लाना चाहते हो, तो एक बच्चा स्टार्ट करेगा मे बी पार्थ। ठीक है, तुम्हारे पार्थ के करने से हो सकता है कि एक ये नया कल्चर चालू हो जाए, जहां पर हम लोग 15 मिनट बोलेंगे नहीं भाई अब हम लोग पढ़ाई का डिस्कशन करेंगे, अब हम लोग कुछ पॉजिटिव टॉक्स करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव टॉक्स करेंगे, कुछ हेल्दी टॉक्स करेंगे। ठीक है पार्थ, तो ये जिम्मेदारी मैंने तुमको दी कि तुम कैसे इस चीज को आगे बढ़ाते हो। ओके, what we do as citizen can make difference to making a country more or less democratic, ये हम लोग को करना है। This is the strength and weakness of democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we do as citizens. ये बहुत ही अच्छी लाइन है बेटा, इसको ठीक से समझना। माने हम लोग जानता है कुछ भी नुकसान होता है ना, बोलते हैं हमारी सरकार खराब है, हमारा गवर्नमेंट खराब है। नहीं, हमारा सिटीजन्स खराब है, हमारे लोग खराब है, हम खराब है, हमारी आदतें खराब है, इसको मानो। अगर हर सिटीजन की आदत सही हो जाएगी तो गवर्नमेंट तो अपने आप सही हो जाएगी, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, आई टेल यू अनदर एग्जांपल। एक बार क्या हुआ, आई वाज ट्रैवलिंग इन अ क्या नाम है, आई वाज ट्रैवलिंग इन अ बस। तो मेरे आगे की सीट में दो लड़के बैठे थे, उसमें से एक लड़का कलकत्ता का ही था और एक लड़का कलकत्ता घूमने आया था। ओके, तो हम लोग हावड़ा ब्रिज, यू नो, हम लोग का कलकत्ता का एक बहुत फेमस है जगह हावड़ा ब्रिज। तो यू नो दैट पार्थ, हैव यू एवर बीन टू कलकत्ता? सर कभी कलकत्ता आया कलकत्ता सर? में सर नहीं आए। कभी सर कलकत्ता नहीं आया? कलकत्ता में कलकत्ता में एयरपोर्ट। हावड़ा ब्रिज है, तुमको पता है? सर नहीं सर, ना सुना नहीं है। तो हावड़ा ब्रिज एक बहुत फेमस ब्रिज है, उसमें अंदर जानता है पूरा ब्रिज सिर्फ दो पोल पे है, माने दो सपोर्ट है, दो पिलर पे पूरा ब्रिज है, और बहुत फेमस ब्रिज है। तो बहुत सारे लोग आते हैं हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए। तो अब क्या हो रहा था, मैं पीछे बैठा था, आगे की सीट में दो बच्चे बैठे थे, एक बच्चा शायद यूपी से ही था और एक कलकत्ता का ही था। तो कलकत्ता वाला बच्चा वो खा रहा था, मुंह में क्या खाते हैं ना, गुटखा। ठीक है, आई मीन आई हेट इट, वो खा रहा था। और जो बच्चा घूमने आया था वो उससे पूछ रहा था, अरे भैया ये तो हावड़ा ब्रिज है, कितना अच्छा है कितना, वो उससे पूछने लगा। तो वो गुटखा खाने वाला लड़का क्या किया, ऐसे ऐसे खिड़की पे गया और हावड़ा ब्रिज पे ही थूक दिया उसने, और थूक कर हाँ हाँ ये हावड़ा ब्रिज। ओ माय गॉड, दैट वाज सो डिसगस्टिंग। माने एक लड़का तुमसे आके पूछ रहा है कि सर ये मैं देखने आया हूँ अपने घर से, और ये जो लड़का है ये वहीं पे थूक रहा है, बताइए। तो ये हमारा यूपी बिहेवियर में है। देख लीजिए। सर हाँ यूपी में यूपी, बहुत ज्यादा है ये सब चीजें, सबसे ज्यादा यूपी में बताइए, ही है। बताइए, यूपी तो हम लोग का एकदम हिस्टोरिकल शहर है ना, इतना सारा किंगडम्स वहां पर आए हुए हैं, कितने राजा लोग का राज है, वहाँ पैलेसेस है, फोर्ट है, हमारा हिस्टोरिकल जगह है। और हमने उस जगह का क्या हाल बना दिया। और सबसे हंसी की बात क्या है, लोग जब यूपी आते, आगरा आते, ताजमहल देखने आते, ठीक है, तो पूरा विदेश आता है, पूरा दुनिया आता है ताजमहल देखने के लिए ना, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। और आप क्या कर रहे हो? यस सर। तो क्या ये सरकार कर रही है? ये सरकार नहीं कर रही है, ये हम कर रहे हैं। ये हमारी हमारा जो है ना, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये सबसे बड़ा, मैं बार बार एक ही बात बताऊं, सबसे ज्यादा क्रिटिकल है टीचर्स। हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप लोग को बताएं, इंस्पायर करें कि आप ऐसा काम नहीं कीजिए। Okay, this is what distinguishes democracy from other governments. Other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. ठीक है, खाली in fact most of the non-democratic government would like citizens not to take part in politics. But democracy depends on active political participation of all citizens. That is why we study of democracy must focus on democratic politics. बार बार बोल रहा है कि डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में तभी आएगी जब एक एक बच्चा डेमोक्रेसी को समझेगा। और मैंने तो ये एकदम बेड़ा ही उठाया हुआ है कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा डेमोक्रेसी के बारे में बात करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने के लिए, कभी भी सिविक्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, तो मैं जरूर मेरे बच्चों को बोलूंगा कि आप लोग जानिए, क्योंकि आप लोग का जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आप में से 100 बच्चों को भी चेंज कर सका तो आई थिंक आई विल मेक अ वेरी गुड चेंज टू द सोसाइटी। ठीक है पार्थ?
तो आप समझो Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, आप समझो डेमोक्रेसी का मतलब। एक बात तो मान लो, कोई भी आदमी अगर आपको फोर्स करता है वोट देने के लिए, तो आप उसको बोलो अंकल आप मेरे को फोर्स कर रहे हो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, और आप खुद इलेक्शन में खड़े हो डेमोक्रेसी के लिए। तो आयरॉनिकल है, माने आप जिस डेमोक्रेसी में खड़े हो, आप मेरे को खुद ही अनडेमोक्रेटिक काम करने के लिए बोल रहे हो। है कि नहीं? फनी है कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा अब फाइनली। Sir, हाँ बोलो। सर कुछ नहीं बोलना है सर। तो अब इस चैप्टर को, आप तुम्हारे पास एक तो होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्लस आप ये चैप्टर अपने फ्रेंड्स लोग से डिस्कस कीजिए। ओके, तो हम लोग ये वीडियो को अभी रोक दे रहे हैं एंड यू रीजॉइन फॉर अ मीटिंग। ओके।